एक ऐसी दुनिया जहां न कोई इंसान जा सका, न कोई जानवर और न ही कोई परिंदा, जहां हवा भी सरगोशियों में चलती है, जहां वक़्त साकित है और हकीकत धुंध में लिपटी हुई लगती है। ये है कोहे काफ। लेकिन क्या ये सब बस तसव्वुर है या वाकई कोहे काफ में छुपी है वो दुनिया जहां कुदरत ने अपने सबसे बड़े राज्य दफन कर रखे हैं। आज हम चलेंगे उस सफर पर जहां हकीकत अफसाना बन जाती है और अफसाना हकीकत का रूप ले लेता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप दाखिल होने वाले हैं एक ऐसी सरजमीन में जहां इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। ये है कोहे काफ का पुरस्रार इलाका, वो अफसाना जिसे हम कभी कहानी समझते थे मगर हकीकत में वो वजूद रखता है। आप हैरान रह जाएंगे जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनेंगे। जब हजरत जुल्करनैन कोहे काफ तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये पूरा पहाड़ सब्ज कीमती पत्थरों से बना हुआ है। कहा जाता है कि इस पहाड़ के पीछे वो मखलूकात रहती हैं जो इंसान की आंखों से ओझल हैं, जिन्नात, नामालूम मखलूकात और शायद याजूज माजूज भी। कुछ उल्मा का मानना है कि यही वो जगह है जहां याजूज माजूज कैद हैं और कयामत के करीब दुनिया में नमूदार होंगे। तो क्या आज जो यूएफओज और खलाई मखलूकात की रिपोर्टें आ रही हैं वो दरअसल कोहे काफ से जुड़ी मखलूकात का कोई असर है? कुछ का कहना है कि कोहे काफ में एक पोर्टल यानी दरवाजा मौजूद है जहां से वो मखलूकात हमारी दुनिया में दाखिल होती हैं और जिन्हें हम एलियन समझते हैं वो असल में यहीं की रूहानी मखलूकात हैं। इब्ने अरबी कहते हैं कि आखिरी जमाने में इंसान और जिन्न और दीगर रूहानी मखलूकात का आपस में राबता कायम होगा। तो क्या ये राबता अब शुरू हो चुका है? सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि राजों का दरवाजा है। सदियों से इंसान इसके बारे में सुनता आया है मगर आज तक कोई इसे छू नहीं सका। कहा जाता है कि यहां बसते हैं वो जिन मखलूकात को हम अफसाना समझते रहे, जिन्नात, देव, परियां और वो अजीब मखलूकें जिनका जिक्र सिर्फ कदीम किताबों में मिलता है। कुछ इस्लामी उल्मा मानते हैं कि सूरह काफ दरअसल इसी पहाड़ की तरफ इशारा करती है और इस हदीस से भी मालूम होता है कि कोहे काफ कोई तसव्वुर नहीं बल्कि वाकई मौजूद इलाका है। हदीस में आता है कि ये पहाड़ दुनिया के चारों तरफ यूं है जैसे अंगूठी में उंगली और इसकी वजह से आसमान को नीला रंग नजर आता है, वरना आसमान की कोई खास रंगत नहीं है। ये इलाका इतना पुरस्रार है कि वहां पहुंचने के लिए 4 महीने का सफर अंधेरे में करना पड़ता है। ना वहां सूरज है ना चांद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहां 2 शहर हैं, कबलिका और कबलीसा। दोनों सब्ज जमुर्रत से बने हैं। हर एक शहर हजार फरसख लंबा और चौड़ा है। हर शहर में एक किला है जिसके 1000 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर 1000 सिपाही पहरा देते हैं। हर सिपाही की बारी साल में सिर्फ एक बार आती है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या ये शहर हमारी दुनिया में है या किसी और जहान में? आपने फरमाया, ये इलाका अंधेरे में है और कोहे काफ से जुड़ा हुआ है। उन शहरों के लोग ना कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना उन्हें कपड़ों की जरूरत है और उनके जिस्म खुद रोशनी से चमकते हैं। वो फरिश्ते नहीं लेकिन फरिश्तों की तरह इबादत करते हैं और सब मर्द हैं, कोई औरत नहीं। ये लोग दीन इस्लाम पर हैं और जन्नती हैं। मीराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इनके पास लेकर गए और उन्होंने ईमान लाया, जबकि याजूज और माजूज ने इस्लाम को ठुकरा दिया और सब के सब
काफिर हैं। उनका इलाका बहुत दूर है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि कोहे काफ अंटार्कटिका हो सकता है, जहां आधा साल अंधेरा रहता है। कुछ इसे खला में मौजूद एक दुनिया मानते हैं। एडमिरल बर्ड नामी अमरीकी अफसर ने भी अपनी डायरी में लिखा कि अंटार्कटिका के ऊपर उड़ते हुए उसने एक ऐसा इलाका देखा जहां अजीब मखलूकात थीं और उनका रूहानी राब्ता भी हुआ। तो क्या कोहे काफ आज भी मौजूद है? क्या ये हमारी आंखों से छुपी कोई हकीकत है, या फिर कोई और जमीन जहां कुदरत के सबसे बड़े राज दफन है? अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय और कहानी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।